मात धन्य जिए जाए। धन्य सो नगरु जहाँ ते पाए, धन्य तो देश सैल बन गाऊं। जय जय जाई धन्य सोई ठाऊ। जिन्होंने इन्हें पैदा किया वे माता पिता धन्य है, जहाँ से ये आए हैं वह नगर धन्य है, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, जहाँ जहाँ ये जाते हैं वह स्थान धन्य है। सुख पा सुख पाव विरंची रचिते ही, ए जैसे के सब भांति स्नेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। उसी को रचकर ब्रह्मा ने सुख पाया है, जिसके ये श्री राम सीता सब प्रकार से प्रेमी है। श्री राम लक्ष्मण की पथिक रूप की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई थी। ए विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोग ने सुख दे। रामा मग लोग ने सुख दे, जहाँ चल देखत विपिन सिए सोमित्री समेत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस प्रकार मार्ग के लोगों के सुख देते हुए रघुकुल रूपी कमल के खिलौने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे थे। जय सिया राम, जय जय सिया जय श्री राम। मेरी टर्न है ना भैया? हाँ जी दीदी आपकी है। जी जी जी। जय श्री राम। आगे राम लखन बने पाचे, तापस बेश विराजत काचे। उबे बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसही, जनु मधु मदन मध्य रति लसही। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विदु बीच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव इसकी स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता। धरती चरण मग चलती सभीता, सिय राम पद अंक बढ़ाए। लखन चल ही मृगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाएं, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। राम लखन सिय प्रीति सोहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है, अतः वे कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराय सियापति राम। जय जय राम
करो कल्याण सीताराम। प्यारे पति सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अज हो जासु उर सपने हुकाऊ, बसु लखन सिय राम बटाऊ। राम दाम पद पाई ही सोई, पथ पाई ही सोई, जो पथ पाव कभू मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वे भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तै बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वही ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चढ़ही। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयो लेन सियापति राम। जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री राम जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। जय श्री राम, जय श्री राम। नेक्स्ट कौन है बताइए ना प्रदीप जी। ठीक हाँ है ठीक है। चंद्रकांता जी का मैंने अभी नंबर है। नहीं ली भैया जी, अभी मैंने तो ली नहीं। जय श्री राम। प्रदीप जी दोहरा नंबर क्या है? 124 है। 124। 124 मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देखे राम छवि नैन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए।
श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया, तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि मुनि आनंद भारी, मंगल मूरत नैन विहारी। तब कर कमल जोर रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्ववदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कहि प्रभु सब कथा बखाने, जय जय भांति दीन बन राने। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वो सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत यस राव। मुँह कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का और माता का हित और भरत जैसे भाई स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखि पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह रावर आय होए, मुनि अवध उदवेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो। मुनि तापस जिनके दुख लहि, ते नरेश बिन पावक दहि। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहे कोट कुल भूसर रोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिए जान कहीं सोई ठाऊं, सिए सौमित्र सहित जय जाऊं। तरच रुचर परन तृणशाला, बास करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुने रघुवर बाने, साधु साधि बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहो अस रघुकुल के तो, तुम बालक संतत श्रुति से तु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालत, हरत रुख पाए कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिष महिधर, लखन सचराचर धनी। सुर काज धर नर राज, तन चल दलन खल निश्चर अनि। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपके स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आप रुख पाकर जगत का सृजन पालन और श्रृंगार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। सोठा राम स्वरूप तुम्हारे, बचन अगोचर बुद्धि पर।
अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। संतोष दीदी। अब प्रभु कृपा करो यह भांति, सब तज भजन करो दिन राती। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें होए जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतनु धरेउ संत सुर काजा, कहऊ करऊ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंद में है। ये प्रकृति जन्य महापंचभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृतिक प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध होए सुखारे। तुम जो कहु करऊ सब साचा, जस काछियत से चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते और करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी चाहिए। हम इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछऊ मोए की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देऊ कहे, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सक चाहता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुने मुनि बचन प्रेम रस साने, सको चिराम मन
महो मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, वाणी मधुर अमिय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी बाणी बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसो सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम सुनिए, अब मैं बेस्थान बताता हूँ, जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहे निरंतर, होए न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन कर राखे, रहि दरसो जल धरय अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निदरहि सरिस सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसउ बंधु सिया सहे रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों, झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग, ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदाई भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिन जी हाजासु, मुख ताहल गुन गन चुने, राम बसो हिय तासु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आपके यश रूपी निर्बल मान सरोवर में जिनकी जीव हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुंगती रहती है। हे राम जी, आप उनके हृदय में बसिए। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु प्रसाद सुचि सुबक सुबासा, सादर जासु लही नित्य नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी। करनित करे राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं।
चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसो तिनके मन माही। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजै तुम ही साहित्य परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके रामा नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाय देहि बहुदाना। तुम्हें ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवई सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपस में भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से समान करके उनकी सेवा करते हैं। सब कोई मांगे एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। सियावर राम जय जय राम। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। तिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, और ना कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कई सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत सरन तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण हैं। तुम्हें तुम ही चारि गति दूसरी नाही, राम बसो तिनके मन माही। जननी सम जानई पर नारी, धनु पराब विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो प्राय स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और प्राय धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर्षै पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिन्हि के मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसो, सिया सहत दो भ्रात। सियावर राम जय जय राम। हे तात जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जय श्री राम जय जय श्री राम। हाँ जी, हाँ जी, जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विसारत। आरती श्री रामायण जी की, सुख संकादिक शेष सरु सारद। बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की।
गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, चार अंश सामंत सब की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागबु सुंदु गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषेरस भी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, चलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई, लंका जारी असुर संगारे, सीताराम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे, पैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाएं भुजा सब संत उबारे, सुर नर मुंजन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रीति गाई, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय श्री राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुण, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दुष्ट दलन निकंदन, रघुनंदयानंद कंत कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारे अंग विभूषणम, अजान शर चाप कर संग्राम जित कर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास, कामादि खल दल गंजन, मन जाहि रंग
सहज सुंदर सांवर मन सुजान शील स्नेहु जानत रावर एहि भांति गौर शीस सुनि सिए सहित हिये हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली सिए हिये हर्ष न जाए कहे जानी गौरी अनुकूल रामा जानी गौरी अनुकूल पामे अंक फरकन लगे मंजुल मंगल मूल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम जपाओ नाम सीताराम। सबको जय सिया राम। जय सिया राम जी। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु श्री राम की शरणं भक्त हनुमान की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बजरंग बली की प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी से, मैं हम सबके सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। तन निरोगी रहे धर्म भी भरपूर हो, मन भजन में रहे द्वंद्व दुख दूर हो। कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए। हे हनुमान जी, हम आपके ऋणी हैं, आपकी हम पर अनंत कृपा है। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा दृष्टि हम सब पर सदैव बनी रहे। श्री रामचरित पास मानस पाठ विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपी सुग्रीव की, कहत चले हनुमान सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरो विषम भव वीर सियापति राम जय जय राम। कामिही नारी प्यार जिनु, लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोय राम सियापति राम जय जय राम। ना कुछ किया न कर सके, ना कुछ करने योग्य, जो कुछ किया प्रभु आपने, आप ही करने योग्य। सियापति राम जय जय राम। सभी अंग गुणहीन हूँ, तापे यतन न कोय, एक आपकी कृपा से जो कुछ होए सो होए। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। प्रार्थना के वाक्य। सभी सुखी हों सभी निरोगी, सभी सुखी हों सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गुरुदेव।
गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक कह श्वास बढ़ेंगे सुख समृद्धि मिटेंगे बढ़ेंगे सुख मिटेंगे समृद्धि पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि मिटेंगे सद्भाव। पाप ताप आज भूल गई हूँ। मिटेंगे पाप ताप संताप बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गुरुदेव। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। जय सिया राम। संतोष शर्मा 25 हनुमान चालीसा, संतोष शर्मा 26,000 राम नाम की माला। 11 हनुमान चालीसा और 1300 राम राम। भैया मेरी 2 दिन के 40,000 राम नाम जाप और हनुमान चालीसा कैंसिल। हाँ जी। राम नाम 500। जय श्री राम, जय श्री राम। आज का जो हमने ये दोहे पाठ करा है, आपने देखा है भगवान वाल्मीकि जी ने कैसे बताया है कि भगवान कहाँ कहाँ निवास करते हैं। इतना सुंदर आज प्रसंग था ना, मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि पर हम लोग पापी जीव हैं, हम लोग इसके ऊपर अमल बिल्कुल नहीं करते। थोड़ा सा बता रही हूँ 2 मिनट का। वाल्मीकि जी से राम जी ने पूछा भगवान जी ने कि मैं कहाँ पे निवास करूँ। पहले तो उन्होंने कहा कि आप ये बताओ कि कौन सी जगह है जहाँ आप निवास नहीं करते। फिर उन्होंने सत्याते हुए क्या बोला, सबसे पहले उन्होंने कानों के द्वारा जो प्रसंग जहाँ पे राम नाम की कथा हो रही होती है, जो मन से भाव से वो सत्संग सुन रहे होते हैं, उनके मन में निवास करने को है। सबसे पहले सुनने के लिए, कानों के द्वारा सुनने पे, कि नदियों को भी कलकल की तरह जैसे बहती हैं, ऐसे ही वो प्रेम से सुने, मन को उसमें लगाएं, सत्संग में लगाएं, तो भगवान को बोला कि आप उनके मन में आप निवास करें। दूसरा उन्होंने बोला आंखों को, कि आंखों के द्वारा वो पूरी प्रकृति के नज़ारों को भी छोड़ के जब आपके दर्शन करें, आपके एक अंग के भी उनको दर्शन होते हैं, आपके पाँव के, आपके मुख के, आपके मस्तक के, आपके हाथों के, किसी के भी दर्शन वो सच्चे मन से भाव से कोई भी स्वरूप देख के करते हैं, तो आप उनके मन में निवास करें। पहले कानों के द्वारा सुनने को बोला है, दूसरा उन्होंने आंखों के द्वारा दर्शन करें जो उनके द्वारा बोला है कि वो उनके मन में निवास करें जो भाव से करता है। तीसरा उन्होंने बोला है कि जो चलकर पाँव के साथ आपकी तीर्थ यात्रा, जो जो आपके स्थान बने हुए हैं, जहाँ जहाँ आप निवास करते हो, वहाँ वहाँ पे वो चल के जाते हैं, यात्रा करते हैं, आपके स्वरूप के दर्शन करते हैं, आपके भाव को मन में रखते हैं, आपको याद रखते हैं। वहाँ भी आप अकेले नहीं उनके मन में, भाई लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ उनके मन में निवास करो। पर हम लोग देखो सत्संग भी करते हैं और सुनते भी हैं, यात्रा पे भी जाते हैं, पर हम लोगों का जो मन है वो कहीं टिकता ही नहीं। मतलब हम लोगों के लिए इस कलयुग में उन्होंने कितना सरल और कितना सीधा रास्ता बताया है, हम फिर भी भगवान को नहीं पा रहे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना पढ़ के, आज सुन के, मतलब ये इतना सुंदर उन्होंने बताया, इतना सुंदर बताया ना। उन्होंने ये भी बोला है कि जिनका मस्तक गुरु जी के चरणों में, ब्राह्मण के चरणों में, अपने बड़ों के चरणों में, आपके श्री राम जी के जो भी संत साधु हैं उनके चरणों में पूरी नम्रता के साथ, पूरे भाव के साथ झुक जाते हैं, तो आप उनके भी मन में निवास करो। कुछ दूसरा उन्होंने एक नासिका से बताया कि आप जो नाक के द्वारा किसी प्रसाद की उनको खुशबू आती है, आपके ऊपर चढ़ाए हुए फूलों की खुशबू आती है, और उस खुशबू को, उस प्रसाद की सुगंध को वो मन से अपने अंदर लेते हैं, तो आप उनके भी मन में निवास करो। एक प्रसाद
और एक जो फूल चढ़ाए हुए हैं उनकी सुगंध से भी अगर हम मन से सुगंध को महसूस करते हैं कि हाँ ये तो भगवान जी के चरणों में है, ये फूल भगवान जी के चरणों में चढ़े हुए हैं, ये प्रसाद मेरे प्रभु ने भोग लगाया है, उसकी खुशबू मुझे आ रही है, ये प्रसाद मेरे प्रभु ने खाया है, मैं तो इसकी खुशबू से ही पेट भर रहा हूँ, मैं इनकी खुशबू से ही तृप्त हो रहा हूँ। तो भी उन्होंने बोला कि आप उनके मन में निवास करो। मुझे तो जितनी रामायण पढ़ी है ये आज सुन के इतना लगा कि भगवान इतने इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, पर हम पतितों से पावन होना ही नहीं चाहते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। एक पॉजिटिव बात ये है कि हमें ही चुना है ना, बड़ी दुनिया बैठी है, हम कुछ लोग हैं जो रात को अटेंड करने के तब रहते हैं कि है टाइम हो गया नहीं 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 दीदी, बेशक हम टाइम हो गया करते हैं, बट हम पावन नहीं हुए अभी भी। हम लोग तो, मैंने आपको बोल दिया दीदी ऐसे नहीं ऐसे, आपने मुझे बोल दिया, सबसे पहले तो मुझे ही गुस्सा आ जाएगा, मुझे दीदी ने टोका क्यों। हम लोग अभी कहाँ हुए हैं, हम तो उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं। उन्होंने कितना अच्छा बताया है कि नम्रता के साथ, मन के साथ, अगर हमने कानों के द्वारा सुनने तो हम भगवान का ही नाम सुने, अगर हम आंखों से दर्शन करना चाहते हैं इसका मतलब हम बुरी चीजों को मत देखें, हो रहा है होने दो, वो अपना कर्म कर रहे हैं, हमने अपना कर्म करना है। बट नहीं, हम लोग पतितों से पावन होना ही नहीं चाहते। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम भैया सुबह शाम सुनाते तो हैं बहुत श्री सुंदर, राम बहुत सुंदर। हरि शरणम प्रभु श्री राम की शरणम कृपालु वो हम कृष्ण की शरण कहाँ शरणम। जा रहे हैं, उन्होंने तो शरण में 24 आवर्स उसकी शरण में रहेंगे, कभी तो हम भी वहां, कभी तो भगवान दीदी हमारी भी उन्होंने तो सुनेंगे। शरण में जाने के लिए बहुत सरल रास्ता बताया है। अब ये देखो भगवान, इससे सरल रास्ता क्या है, वाल्मीकि जी ने ये बोला है कि जो भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाए हुए हैं, जो हम प्रसाद का भोग लगाते हैं, उसकी खुशबू भी हम मन से ले रहे हैं कि ये मेरे प्रभु के चरणों में चढ़े हुए हैं, ये मेरे प्रभु ने भोग लगाए, उसकी खुशबू भी हम अपने नासिका से अंदर लेके जा रहे हैं, तो भी प्रभु हमारे मन में निवास करे, अगर हम शुद्ध मन से इस भाव को ले रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सरल रास्ता बताया भगवान। प्रभु भाव के भूखे हैं, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। जी जी, जैसे बहुत वही भाव हम में नहीं आ रहा। उनकी कृपा के बगैर इंसान नाम भी नहीं ले सकता, समझे, वो तो प्रभु भाव के भूखे हैं, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर। ये सब उन्हीं की कृपा है जो हम इतने सारे कहाँ से जुड़े आपस में, हम आपस में किसी को जानते थे, ये सब उन्हीं की कृपा है। हाँ जी, उनकी बिल्कुल कृपा में होती तो हम जुड़ते भी ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो भैया का धन्यवाद करते हैं हमेशा हमें। मैं तो भैया का भी नहीं करूंगी, धन्यवाद तो उन प्रभु का ही है, उन्होंने साधन बना दिया भैया जी को। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। कभी ना कभी तो हम उनके अनुयायी बन के हमें देखेंगे अपनी कृपा दृष्टि से, हम बने रहेंगे तो कभी ना कभी तो उनकी नजर पड़ेगी हम पे, ऐसी आशा रखो। पर निमित्त किसको बनाया, निमित्त तो भैया को बनाया ना उन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो वो हमारी सुध लेंगे। ओम ओम वासुदेवाय नमो नमः। हे विष्णु विदाता परम उपकारी, नमो श्री नारायण पदम चक्रधारी। हे विष्णु विधाता परम उपकारी, नमो श्री नारायण
पदम चक्रधारी। परम पिता प्रभु दीनानाथ मेरे, मुक्ति प्रदायक अमित विकारी। हे विष्णु विधाता परम उपकारी, नमो श्री नारायण पदम चक्रधारी। वेद और पुराणों का सारे तुम्ही हो, पूजा पाठ तप आधार तुम्ही। Finding the right linen shirt with matching chinos, a leather strap watch. पुराणों का सारे तुम्ही हो, पूजा पाठ तप आधार तुम्ही हो। तुम्हारे बिना नहीं चले जग सारा, महिमानंत प्रभु की है अति प्यारी। हे विष्णु विधाता परम उपकारी, नमो श्री नारायण पदम चक्रधारी। नारद ऋषि मुनि गाते हैं गाथा, हर एक प्राणी तेरा नाम ही ध्याता। ब्रह्मा महेश जपे नाम की माला, सुमिरन तुम्हारा है अति गुणकारी। हे विष्णु विधाता परम उपकारी, नमो श्री नारायण पदम चक्रधारी। दयालु दयामय वैकुंठ वासी, नील बरन छवि अमर विनाशी। रमापति नारायण गरुड़ है वाहन, ज्ञान सरोवर है जगत बिहारी। हे विष्णु विधाता परम उपकारी, नमो श्री नारायण पदम चक्रधारी। त्रिकाल ज्ञाता त्रिलोक के स्वामी, अनुपम स्वरूपा अनहद नामी। शुभ वरदानी अद्भुत ज्ञानी, हरे युग में विपदा तुमने ही तारी। हे विष्णु विधाता परम उपकारी, नमो श्री नारायण पदम चक्रधारी। भक्तों ने जब जब तुमको पुकारा, अवतार लेकर दुनिया को तारा। कभी राम बन कर कभी श्याम बन कर, जगदीश मेरे हैं 10 अवतारी। हे विष्णु विधाता परम उपकारी, नमो श्री नारायण पदम चक्रधारी। जय श्री राम। डिगदा पानी मींह दा रूप बना के,